हरियाणा के चुनाव पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की नजर रही। एक ऐसा चुनाव जिसमें बार बार 36 बिरादरी का जिक्र किया गया। हरियाणा की सियासत का ये वो मुहावरा है जिसकी रट हर सियासी दल ने लगाई। चुनावी सभाओं में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात पर जोर देते रहे कि कांग्रेस 36 बिरादरियों की पार्टी है और कांग्रेस को उन सभी का समर्थन मिला है। बीजेपी भी इसी तरह के दावे करती रही। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की घोषणा पत्र समिति के चीफ ओम प्रकाश धनखड़ ने यहां तक कह डाला कि अगर पार्टी चुनावों में फिर से सत्ता में आई तो हम 36 बिरादरियों के हितों की देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हरियाणा की 36 बिरादरियां कौन है और इसका मतलब क्या है? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज राष्ट्रवादी राशिद आपको बताएगा कि कहां से आया 36 बिरादरी का शब्द, क्या है इसका इतिहास, क्यों हरियाणा से लेकर यूपी तक सियासी दलों की नजर इसी 36 बिरादरी पर आकर टिक जाती है। दोस्तों, बात हरियाणा में 36 बिरादरी की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुर्जर, पंजाबी, बिश्नोई, औड, जैन, डाकौत, कुम्हार, सैनी, खाती, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीना, अहीर, भील, लोहार, सपेरा, रोड़, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम, गवरिया और माली शामिल होते हैं। एक जाति के लोग चाहे वो अलग अलग जगह पर रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के तहत अलग अलग गोत्र के लोग हो सकते हैं। जैसे जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में मौजूद हैं और उनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे अहलावत, रावत, हुड्डा, कंवर, तोमर, डागर, पूनिया, देसवाल और राठी। दोस्तों, हरियाणा के इतिहास जुड़ा है महाभारत से। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि पुराने जमाने में जमीन के इस हिस्से पर 36 राजवंश यानी राजसी कुल हुआ करते थे और इन्हीं कुलों के आधार पर 36 बिरादरी की अवधारणा बनी। हरियाणा की कास्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों ने भले ही जाट बनाम गैर जाट का दांव खेला, लेकिन बात 36 बिरादरियों के हितों और प्रतिनिधित्व की हो रही है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा 24 ओबीसी को टिकट देकर के किया। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से किया, लेकिन दुहाई बार बार दी एक की ही, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में आखिर में 36 बिरादरी क्या है, इनका सियासी महत्व कितना है? दोस्तों, ये शब्द 36 बिरादरी आया है बरादर से। ठीक सुना आपने, बरादर, जो फारसी का एक शब्द है। इसका मतलब एक वंश या जनजाति का भाईचारा है जिसका एक ही वंश होता है। अंग्रेजी का शब्द ब्रदर भी इसी से बना है। बिरादरी शब्द को कौम या जाति भी कहा जाता है। हालांकि इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन उत्तर भारत में तीनों शब्दों को जाति के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया गया। बिरादरी एक बड़े परिवार की तरह होती है। हरियाणा महाभारत का क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि बिरादरी जैसी जो संरचनाएं हैं महाभारत के समय से चली आ रही हैं। दोस्तों, आपका सवाल होगा कि आखिर 36 बिरादरी का सामाजिक महत्व यानी सोशल इंपॉर्टेंस है क्या? चुनाव के मौसम में जब भी कोई उम्मीदवार किसी गांव में जाता है तो उसका स्वागत वहां के जाने माने गांव वालों की 36 बिरादरी की ओर से किया जाता है। इस श्रेणी में आने वाली जातियों और समुदायों में ब्राह्मण, अग्रवाल, जाट, गुर्जर, राजपूत, पंजाबी, सुनार, सैनी, अहीर, रोर और कुम्हार शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित जातियों यानी एससी का लगभग आधा हिस्सा चमड़े का काम करने वाली जातियां हैं। हालांकि हरियाणा के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 36 बिरादरी सिर्फ एक मुहावरा है और वास्तव में 36 से ज्यादा जातियां हैं। 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में एक बहुत ही आम शब्द है जिसका इस्तेमाल समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दोस्तों, 36 बिरादरी की अवधारणा का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संस्कृति में बहुत व्यापक यानी बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक रूप से देखें तो बिरादरी शादी ब्याह के रिश्ते बनाने, अंतर जातीय विवादों को निपटाने और कई सामाजिक मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा और पहचान और सम्मान की भावना देती है। इसीलिए लोगों में अपनी बिरादरियों के साथ जुड़ाव और अपनेपन की गहरी भावना होती है। सवाल बड़ा है कि बिरादरियों से जुड़ी ये 36 संख्या आई कहां से? मेरी यानी राष्ट्रवादी राशिद की
रिसर्च टीम ने पाया कि अजमेर मेरवाड़ा गैजेटियर जो 1951 में तैयार किया गया, उसमें 37 जातियों के अस्तित्व का जिक्र है, लेकिन 36 का नहीं है। हालांकि शुरुआती मध्ययुगीन फारसी लेखन और कई यात्रा वृत्तांत में उत्तर भारत में 36 बिरादरियों के अस्तित्व का जिक्र आया। इसी तरह राजपूताना के एक प्रसिद्ध इतिहासकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने 36 राजवंशों या राज्यों का जिक्र किया। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा ही उदाहरण मिल जाएगा जहां 12 व्यवसायों की एक प्रणाली यानी एक सिस्टम को 12 बलूतेदार कहा गया। इनमें पुजारी, ज्योतिषी, नाई, बढ़ई और कुम्हार शामिल हैं। इस फरवरी में महाराष्ट्र के बजट में सरकार ने 1 दर्जन से अधिक स्मारक बनाने, स्मारकों और तीर्थ स्थलों के विकास के साथ साथ बलूतेदारों के लिए एक आर्थिक विकास निगम विकसित करने और स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान करने का ऐलान किया। अब समझिए 36 बिरादरी का राजनीतिक महत्व यानी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें राजनेता इस मुहावरे का इस्तेमाल अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि यानी सेक्युलर इमेज को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन कई लोग अपने जाति समूहों के हितों को ध्यान में रखकर एक खास वोट बैंक तक ही पहुंचना पसंद करते हैं, यानी जबान पर बार बार 36 बिरादरी, लेकिन दिमाग में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में, राजनीतिक प्राथमिकता में उनकी अपनी ही जातियां रहती हैं। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल नैरेटिव में बार बार 36 बिरादरी का जिक्र करें। हरियाणा के चुनाव में इस बार बीजेपी ने 21 ओबीसी, 17 जाट, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी हिंदू, 5 बनिया और 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। कांग्रेस की लिस्ट में 26 जाट उम्मीदवार, 20 ओबीसी, 17 एससी, 11 सिख या पंजाबी हिंदू, 6 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 2 वैश्य और एक राजपूत, बिश्नोई और रोर उम्मीदवार उतारे गए। जुबान पर 36 बिरादरी, लेकिन नजर में सिर्फ और सिर्फ चुनाव। हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 36 बिरादरी का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन 36 बिरादरी के हित के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, यह आप बेहतर जानते हैं। मैं बस ये चाहता था कि 36 बिरादरी का मतलब आप समझें। 36 बिरादरी जब राजनेताओं की जबान पर आए, उसके मायने क्या होते हैं, नीति और नियत क्या होती है, यह भी आप अच्छे तरीके से समझें। मेरी नियत यानी मेरा इंटेंट सिर्फ ये है। और अंत में आपका राष्ट्रवादी राशिद सिर्फ ये कहना चाहेगा, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।